सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो सब एटमिक पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो कैसे एटम के अंदर अरेंज किए जाते हैं, कैसे आपकी एटम की स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे चलेंगे, फिर कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है, कैसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सब हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलते अपने फर्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने 1879 में इस इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस फिल की विद लो प्रेशर पर एक गैस फिल की और एक ग्लास ट्यूब ली उसके अंदर। सो हाई वोल्टेज जब उन्होंने अप्लाई की तो हाई वोल्टेज जब कैथोड से एनोड की साइड एक रे गई जिसे उन्होंने नाम दिया कैथोड रे। जब हाई वोल्टेज अप्लाई हुई तो एक रे गई कैथोड से एनोड की ओर, तो उस रे का नाम दिया उन्होंने कैथोड रे। इस रे की कुछ प्रॉपर्टी आई, अभी इलेक्ट्रॉन का पता नहीं चला, लेकिन इस रे की कुछ प्रॉपर्टीज आई, उनसे पता चला कि ये बिहेव कैसे करती है। सो कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ते हैं। मेन प्रॉपर्टी 3 यहाँ पे हमने लिख दी है। तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि जो कैथोड रे है वो स्टार्ट होती है कैथोड से एनोड, यानी निगेटिव से पॉजिटिव साइड। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये रे स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू द एक्सेप्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर ये रे ऐसे ट्रेवल कर रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये डिफ्लेक्ट हो गई किसकी तरफ को, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव की तरफ। अब नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव की साइड। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरीके से बिहेव किया इन्होंने, निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरीके से, जिसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। और ये कैथोड रे ये जो इलेक्ट्रोड है आपके, इन पर भी डिपेंड नहीं करती, इनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती। और तो कुछ हमने इसकी मेन जो इसकी कैथोड रे की जो प्रॉपर्टी थी वो पढ़ी, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। अब जे थॉमसन ने कैलकुलेशन की चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसका चार्ज निकला, उसका मास निकला इलेक्ट्रॉन का, वो हम पढ़ते हैं। सो अब जे थॉमसन के द्वारा जो कैलकुलेशन की गई चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम पढ़ते हैं। तो जो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि चार्ज अपॉन में मास, ये आपका चार्ज टू मास रेशो आया। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रॉन की तो अब खोज हो चुकी, उसके बाद हम पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। ई गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1886 में प्रोटॉन की खोज की थी। तो सेम एज जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर एक गैस फिल की। सो जैसे इन्होंने कैथोड रे की खोज की, ऐसे ही एक रे एनोड टू कैथोड निकली जो कि कैथोड रे के बीच से होकर गुजर गई। इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, कैनाल रे। तो फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करी गई जिससे पता चला कि ये बिहेव कैसे करती है, पॉजिटिव पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती है। तो कैनाल रे स्टार्ट फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ कैनाल रे चलती है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैनाल रे डिफ्लेक्टेड टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट बिहेव लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की तरीके से बिहेव करती है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरीके से बिहेव करती है। अगर ये कैनाल रे आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये पार्टिकल जो है आपके ये निगेटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे पता चलता है कि ये बिहेव किसकी तरीके से कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल की तरीके से। तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, प्रोटॉन। तो अब इसके इलेक्ट्रिक चार्ज इसका क्या होता है, मास क्या होता है, और चार्ज टू मास रेशो इसका भी निकला, वो भी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। तो जो आपका प्रोटॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव,
1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन में डिफरेंस होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। चार्ज टू मास रेशियो जो निकला इनका 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। तो ये आपका प्रोटॉन भी हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया। जो न्यूट्रॉन की खोज हुई वो इसके बहुत समय के बाद हुई 1932 में। उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे उससे पहले हम कुछ एटम के मॉडल पढ़ेंगे जो जे थॉमसन के द्वारा दिए गए, रदरफोर्ड ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।